हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म से अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ऐसी इनकम जो अभी हमने कमाई तो नहीं की लेकिन उसको रिसीव कर लिया, और हम इसको बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली हो। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, जिसको भी कमाया तो नहीं है। जैसे हमने मकान का किराया एडवांस में ले लिया हो, किसी का काम नहीं किया उससे कमीशन एडवांस में ले लिया हो, कोई कमीशन अगर हमें लेना है, अगर हमने पैसा इंटरेस्ट पे दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट हमने एडवांस में ले लिया हो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अगर हम पैसा एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो एडवांस में रिसीव करना हमारी लायबिलिटी हो जाती है। पैसा एडवांस मिल गया तो लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अनअर्न्ड इनकम का बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स हम अगर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल ले लो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सेकेंड एग्जांपल ले लें, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक एग्जांपल और ले लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया, इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव कर लिया। तो अगर हम कोई इनकम जिसको हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। और ये हमारी लायबिलिटी होगी और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें, अनअर्न्ड इनकम का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो अनअर्न्ड इनकम का अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एक बार मतलब दो जगह इसका ट्रीटमेंट बनता है। तो पहला ट्रीटमेंट तो इसको ऐड करेंगे, ऐड इन कैश। कैश में ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है हमारे पास। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ रहा है तो कैश में ऐड हो जाएगा। और सेकंड टाइम अभी मैंने बताया ऊपर तुम्हें कि भाई ये अनअर्न्ड इनकम हमने एडवांस में रिसीव की है तो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ऐड इन अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम है ना, अनअर्न्ड इनकम का न्यू कॉलम बना देंगे। न्यू कॉलम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम बन जाएगा और वहां पर ऐड हो जाएगा। तो असेट साइड में कैश में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम में ऐड हो जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, दोनों तरफ ऐड हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होना ही चाहिए। अब मान लो कोई एक एग्जांपल ले लें हम, एक एग्जांपल लो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। यही एग्जांपल हमने ले लिया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ₹7,000 का इंटरेस्ट उस रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया। और दूसरे तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अनअर्न्ड रेंट ₹7,000 किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ जाए
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड रेंट कैसे भी आ जाए, है ना। तो अब इसका देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या बनेगा, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया है। एडवांस में रेंट रिसीव कर रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है ना, तो 7,000 तो कैश में ऐड हो जाएगा, ऐड इन कैश। और लाइबिलिटी साइड अनअर्न्ड का एक नया कॉलम बन जाएगा, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का कॉलम बन जाएगा और अनअर्न्ड इनकम में 7,000 ऐड हो जाएंगे। तो एक बार इधर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आ जाएगा, 7,000 एक बार कैश में ऐड हो जाएगा, एक बार अनअर्न्ड इनकम में ऐड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। ये इसकी ट्रीटमेंट बनती है, ऐड इन कैश, ऐड इन अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का नया कॉलम बन जाएगा लायबिलिटी साइड में। अब इसका ट्रीटमेंट हम देखें जरा, जर्नल एंट्री में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। जर्नल एंट्री में इसका ट्रीटमेंट, एक एग्जांपल अगर हम लें, फर्स्ट एग्जांपल वही ले लो जो भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिया है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 7,000। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाएं तो देखो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा तो आ ही रहा है, पैसा आ रहा है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 7,000। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, अनअर्न्ड रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं। 7,000 कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा, अनअर्न्ड रेंट 7,000 का है, क्रेडिट हो जाएगा। अनअर्न्ड मैंने बताया था हमारी लाइबिलिटी होती है और हमेशा क्रेडिट होगी, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। एक एग्जांपल तो ये हो गया, इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एक और एंट्री हम देखते हैं, सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 12,000 का इंटरेस्ट हमने एडवांस में रिसीव किया है। अब इसकी जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो देखो, पैसा तो आ ही रहा है ना हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ रहा है तो वही कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। और 12,000 कैश आ रहा है, डेबिट में डालो, एडवांस रिसीव किया है 12,000, दोनों में से कोई भी, चाहे ये वाली लाइन लिख दें या ये वाली लाइन लिख दें, एडवांस रिसीव्ड भी ठीक है और अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी ठीक है। इसकी नरेशन लिख दें, बीइंग
इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा जर्नल एंट्रीज में। लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट हमने देख लिया और इसका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया। अनअर्न्ड इनकम का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, हमें मिल तो गया पैसा लेकिन अभी हमने कमाई नहीं की है। रेंट एडवांस में मिल जाए, कमीशन एडवांस में मिल जाए, है ना, तो एडवांस इनकम हो गई, लायबिलिटी होगी और क्रेडिट होगी। ओके, थैंक यू।